प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th स्टैंडर्ड साइंस का पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड बीमारी की वजह से पिछले साल से स्कूल बंद है। इसलिए जब तक स्कूल शुरू नहीं होंगे, हम इस तरीके से यानी वीडियो के ज़रिए और जब भी मौका मिले गूगल मीट या जूम के ज़रिए सबक की मालूमात हासिल करेंगे। साइंस का पहला लेसन जो है वो लिविंग वर्ल्ड यानी जानदारों के बारे में है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जानदार, चाहे वो नबातात हो चाहे हैवानात हो यानी प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या किस तरह से अलग अलग माहौल में अपनी नशोनुमा करते हैं, इसके मुतल्लिक हम मालूमात हासिल करेंगे। टॉपिक की शुरुआत में पिछली मालूमात आपको दी गई है, ज़रा याद कीजिए। लेट्स रिकॉल। उसके अंदर बताया गया है A great variety of plants is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water, whereas some are to be found in deserts, which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy regions. Some plants cannot be seen without a microscope, whereas सम आर ह्यूज इन साइज। प्लांट जो हैं वो तरह तरह की किस्म के हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको रंग बिरंगे फूल लगते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी के अंदर नशोनुमा पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेगिस्तानी इलाके यानी जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पर नशोनुमा पाते हैं, तो कुछ बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो हमको खुली आँख से नज़र नहीं आती, उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी मुरक्कब खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से प्लांट्स के अंदर वैरायटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से एनिमल के अंदर भी तरह तरह के डाइवर्सिटी या वैरायटी पाई जाती है। कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर यानी एक खुलबी हैं और कुछ मल्टी सेलुलर यानी कसीर खुलबी हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ जो हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं और कुछ बगैर रीढ़ की हड्डी वाले हैं। दिस वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, amphibian, reptilian, aerial, etc. These observations give rise to the question, how did this great diversity come into being? कि जब हम ये माहौल के अंदर देखते हैं, अलग अलग जानवरों को देखते हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ ज़मीन पर रहने वाले हैं, कुछ जलथलीय हैं यानी एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, कुछ रेंगने वाले हैं जिसको हम रेप्टिलियन कहते हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं। अब इतनी सारी खुसूसियत ये जानदारों के अंदर आई कहाँ से? इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे पैदा हुई? तो इसके पीछे की वजह है कि अलग अलग माहौल में अलग अलग खुसूसियत जानदार हासिल करते हैं ताकि वो माहौल में अपने आप को बचा सके, ज़िंदा रख सके। इसी को कहते हैं एडेप्टेशन या तवाफ़ुक। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कश्मीर और राजस्थान वहाँ पर पाए जाने वाले जानवर और प्लांट अलग अलग हैं। इसकी एक वजह ये है कि दोनों का माहौल अलग है। एक डेज़र्ट वाला इलाका है और एक बर्फीला इलाका है। अब डेज़र्ट वाले इलाके में पानी की किल्लत होगी, पानी की तंगी होगी,
उस हिसाब से वहाँ के जानदारों ने या वहाँ के जानवरों ने अपने आप को बदला है। और कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी, बर्फ़बारी वाला इलाका होगा। उस हिसाब से वहाँ के नबातात ने, वहाँ के जानवरों ने अपने आप को बदला है। वहाँ जो जानवर रहेंगे उनकी चमड़ी मोटी होगी, जिस्म पर बाल होंगे, ताकि वह अपनी बर्फ़ से हिफाजत कर सके। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir. मखरूती शक्ल वाले पाइन यानी सनोबर और देवदार के दरख्त ये बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। अब उस मखरूती शक्ल का फ़ायदा ये होता है कि बर्फ़ उस पर रुकती नहीं। जैसे ही बर्फ़ गिरती है फिसल कर वो बर्फ़ ज़मीन पर गिर जाती है और नबातात अपनी नशोनुमा जारी रखते हैं। जबकि इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाशिया, नागफनी और बबूल जैसे दरख्त राजस्थानी इलाकों में पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत होती है, इसलिए वहाँ के दरख्त इतने हरे भरे नज़र नहीं आएंगे। और वहाँ पर जो दरख्त रहते हैं वहाँ पर हरे पत्तों के बजाय कांटेदार पत्ते आपको नज़र आएंगे या छोटे शक्ल वाले पत्ते नज़र आएंगे। अब अडेप्टेशन यानी क्या? ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organism which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of time. अडेप्टेशन यानी हर जानदार जिस माहौल में रहता है इससे मुताबिकत कायम करने के लिए इसकी जिस्मानी अज्जा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ होने वाली तब्दीली को अडेप्टेशन कहते हैं। यह अडेप्टेशन होने के लिए बहुत लंबा वक्फा लगता है। उस लंबे वक्फे के बाद नबातात उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि उनकी नशोनुमा हो सके। अब यहाँ पर एक जदोल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लोटस कंवल का पौधा उसके अंदर किस किस्म की खुसूसियात रहती है। सबसे पहले वो किस माहौल में आता है? एक्वेटिक माहौल में वो नशोनुमा पाता है। उसकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं। उसके पत्तों की खुसूसियात कैसी होती हैं? लार्ज, बड़े एंड राउंड, गोल शक्ल के, विथ वैक्सी लेयर जिस पर मोम की सतह पाई जाती है। और उसके अंदर जो तना रहता है जिसको हम स्टेम कहेंगे वो कैसा रहता है? होलो यानी खोखला और फ्लेक्सिबल लचकदार रहता है। उसी तरीके से हमको कैक्टस, नागफनी और बनियान यानी बरगद के दरख्त के बारे में, उसकी खुसूसियात के बारे में हमको मालूमात हासिल करनी है। अब प्लांट जो है वो जिस जिस माहौल में या जिस जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी कुछ किस्में यहाँ पर बताई गई हैं। जिसे सबसे पहले बताया गया है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स कि पानी में रहने वाले नबातात किस तरह से होते हैं या कैसी कैसी खुसूसियत वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक शक्ल दी गई है एक्वेटिक प्लांट के बारे में जो पानी के इलाके में नज़र आते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में हैं, तैरते हुए, फ्लोट होते हुए नज़र आएंगे। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ हिस्सा पानी के अंदर और कुछ हिस्सा हवा के अंदर वहाँ पर नज़र आएगा। जैसे किनारे पर जो पौधे रहते हैं उनकी जड़ें और तने का कुछ हिस्सा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है और बाकी का हिस्सा ये पानी के ऊपर या पानी के दूसरे पानी के ऊपर नज़र आता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर 100% पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं, जिनकी जड़ें यानी रूट, स्टेम, तना, लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स ये सब पानी के अंदर ही नशोनुमा पाते हैं। तो इस शक्ल में हम देखेंगे कि लोटस प्लांट जो है वो 100% पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आता है, जिसकी पूरी नशोनुमा पानी के अंदर ही होती है। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पत्ते बहुत छोटे या रिबन जैसे होते हैं,
अब ये पत्ते छोटे होने की वजह क्या है कि पानी जब कभी तेज़ बहाव के साथ बहता है तो कम से कम उस दरख्त को उस पानी के बहाव का असर हो और वह अपनी जगह कायम रहे, इसलिए वह अपने आप को छोटे पत्तों के साथ नशोनुमा करता है ताकि वो पानी का असर कम से कम हो। और उसका जो तना रहता है वो एयर स्पेस यानी खोखला रहता है और उसके अंदर पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर, और वो हवाई हिस्से पानी में तैरने में उसकी मदद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लोटस स्टॉक यानी कमल के पौधे का तना दिखाया गया है। अगर उसको कट करेंगे, अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हमको हवाई हिस्से नज़र आते हैं। तो ये पानी में रहने वाले नबातात की खुसूसियत है। इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर हम डेजर्ट प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट और स्नोई रीजन के जो प्लांट है उसके मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।